ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि बंडल क्या होता है, बंडल सेट क्या होता है एंड बंडल क्या होता है, बजट सेट क्या होता है एंड बजट लाइन क्या होती है। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि ऑर्डिनल अप्रोच J.R. हिक्स ने जो दिया था वो क्या था, जिसे हम एक अदर नाम से जानते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बंडल, बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट लाइन में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन की, इसमें क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लिया जाता है। वो कंज्यूमर अपने जितने भी उसके पास ऑल हिज मनी इनकम, जितना भी उसके पास मनी इनकम होता है, उस पूरे के पूरे मनी इनकम से जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो है कंज्यूमर परचेज कर सकती है, ये होता है क्या, बजट लाइन। बजट लाइन को अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया है तो एक बार जो है वो प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा, फिर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो अलग अलग हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स लिए हुए थे कि कौन से बंडल हैं जिसे हम बोलेंगे कि ये बजट लाइन में आते हैं। तो जो बंडल्स जिनमें हम यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज का सेट बना रहे थे, कॉम्बिनेशन बना रहे थे, 10 एप्पल 0 ऑरेंज, 8 एप्पल 1 ऑरेंज, इस तरीके से हमने बनाया था। तो देखा था कि इसमें एग्जैक्टली हमारा जो हमारा इनकम दिया हुआ था, कंज्यूमर का जो मनी इनकम था 20 रुपीज, एग्जैक्टली 20 रुपीज ही यहाँ पे स्पेंड हो रहा था, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ओके, तो अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ गिवन है, इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम एक टैबुलर फॉर्म में बनाते हैं, एक स्केड्यूल के फॉर्म में बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है वो टेबल बनेगा कि एक साइड लिखेंगे हम एप्पल, एक साइड लिखेंगे हम ऑरेंजेस, और टोटल स्पेंडिंग लिखेंगे कि टोटल कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को लेके। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले अगर कंज्यूमर ने 10 एप्पल लिया और 0 ऑरेंजेस लिया, तो उसकी टोटल स्पेंडिंग क्या हुई, 1 एप्पल जो था वो कॉस्ट कितने का था, 2 रुपी का था। तो 1 एप्पल अगर 2 रुपी का है, यानी 10 इंटू 2 प्लस 0 रुपीज का ऑरेंज है, तो ऑरेंज का 0 इंटू 4, क्योंकि ऑरेंज क्या है, ऑरेंज का प्राइस है 4 रुपीज और 0 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस किया हमने। अगर हम इसको सम करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला अपना लगाएंगे कि कितना सामान खरीद के लाए इस बंडल में, तो पता चला कि 10 एप्पल 0 ऑरेंज आया और कितना पैसा खर्चा हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा 20 रुपीज का। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, 8 एप्पल 1 ऑरेंज का, तो एप्पल का प्राइस है 2, 8 इंटू 2 प्लस एक ऑरेंज आया 1 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपीज है ऑरेंज का प्राइस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, फिर से 20 रुपीज आया। सेम उसी तरीके से अगर तीसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं कि 6 एप्पल 2 ऑरेंजेस, इसमें भी 20 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ। फिर हम लेते हैं 4 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, फिर से हमारा 20 रुपीज ही एक्सपेंड हुआ, यानी कि जो पैसा खर्च हो रहा है 20 रुपीज आ रहा है। फिर लेते हैं एक और कि 2 एप्पल अगर परचेज करता है कंज्यूमर और 4 ऑरेंजेस लेता है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 4 20। अभी भी जो है हमारा कितना खर्चा आ रहा है, कितना मनी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो हो रहा है 20 रुपीज का। और अगर ऐसा केस आता है कि जहां पे एक भी एप्पल नहीं परचेज करता है कंज्यूमर और 5 ऑरेंजेस ले लेता है, तो 5 4 20, अभी भी जो है 20 रुपीज ही एक्सपेंड हो रहा है। इससे ज्यादा 6 ऑरेंजेस कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो लिमिटेड इनकम है वो कितनी है, सिर्फ यहाँ पे 20 रुपीज है। तो अगर ये जो हमारा सेट तैयार हुआ है बजट लाइन का, इसको अगर हम, ये जो टेबल प्रिपेयर हुई है, इसको अगर ग्राफ में चेंज करना चाहेंगे, तो किस तरीके से हमारा ग्राफ बन सकता है, देखते हैं। देखो क्या हो सकता है ना कि एक हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे जहां पे हम एप्पल शो करेंगे, क्योंकि हमारा जो है गुड एक्स क्या था, एप्पल था, गुड वाई था हमारा ऑरेंज, तो वाई एक्सिस पे गुड वाई ले लिया ऑरेंज को। अब उसके बाद एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एप्पल का देखते हैं कि पहले क्या हो रहा है यहाँ पे टेबल में। 10 एप्पल जब कंज्यूमर ने परचेज किया है और ऑरेंज उस टाइम पे कितना है, 0 है। इसका मतलब है कि अगर हम इससे प्लॉटिंग करते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, एंड वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले लेते हैं। जब कंज्यूमर 10 एप्पल परचेज कर रहा था
तो ऑरेंज कितना था, 0 ऑरेंज था, इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट बनेगा कहीं पे। फिर दूसरा वाला देखते हैं कि इस बार एप्पल क्या कर रहा है, 8 एप्पल 1 ऑरेंज। 8 एप्पल 1 ऑरेंज का क्या मतलब होता है कि 8 ऑफ एप्पल वाले एक्सेस पे अगर देखेंगे एक्स एक्सेस पे, तो ये हो गया 8 और 1 ऑरेंज। 1 यहाँ पे क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑरेंज की बात करते हैं तो जहां 1 आएगा, यानी कि ये पॉइंट अगर प्लॉट कर दिया, 8 एप्पल 1 ऑरेंज। फिर 6 एप्पल 2 ऑरेंज, तो 6 एप्पल मतलब इस पॉइंट पे कहीं होना चाहिए, लेकिन 2 ऑरेंज है तो 2 किधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। फिर 4 एप्पल 3 ऑरेंज, 4 एप्पल 3 ऑरेंज प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद था 2 एप्पल हो गया था एंड 4 ऑरेंजेस। 2 एप्पल मतलब इस पॉइंट पे रहेगा और 4 ऑरेंज है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लॉटिंग होने वाली है। उसके बाद लास्ट में यहाँ देखा था हमें कि 0 एप्पल हो गया था, एप्पल तो 0 हो गया था और ऑरेंजेस कितने थे, 5 थे। 0 एप्पल का क्या मतलब होता है कि जब एक्स एक्सिस पे आएंगे हम यहाँ पे, तो 0 हो गया एप्पल के लिए, लेकिन ऑरेंजेस के लिए 5, इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे पॉइंट प्लॉट होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को जो हम लोगों ने प्लॉट किया है टेबल के अकॉर्डिंग, उसे डॉट लाइन को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलती है और इसी स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है बजट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, बजट लाइन, क्योंकि बजट लाइन हमें क्या शो कर रही थी, बजट लाइन हमें शो कर रही थी कि रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड। एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन चल रहा था यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में। डाटा कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम, अपने जितना भी मनी इनकम था, जितना भी अमाउंट था, ये इसको स्पेंड करके जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड कंज्यूमर परचेज कर सकती थी। तो बजट लाइन क्या बना, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला हमें बजट लाइन, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था ये। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नहीं समझ में आया, कहीं भी कंफ्यूजन है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और एक बार जो है दोबारा से सुनिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो पॉज करके देखो, आराम से धीरे धीरे समझ लो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना कुछ और बातें हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं तो कुछ और टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि एक टर्म है बजट लाइन इक्वेशन। ओके, बजट लाइन इक्वेशन होती क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। बजट लाइन इक्वेशन कुछ नहीं, सिंपल सा इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को, ये जो यहाँ बॉक्स में लिखा है, इस इक्वेशन को बजट लाइन इक्वेशन कहते हैं। अब ये इक्वेशन बना कैसे, ये है क्या इक्वेशन, ये इक्वेशन कोई बहुत टफ इक्वेशन नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। देखो, जब यहाँ लिखी हुई है क्या, प्राइस ऑफ एक्स इन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम। इसमें क्या है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स, इसका मतलब है ये जो गुड एक्स था, मतलब हमारे केस में क्या था, एप्पल था, एप्पल की प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, एप्पल की क्वांटिटी से। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने टेबल में लिया था, यहाँ एप्पल की प्राइस कितनी चल रही थी, 4 चल रही थी, तो ये 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो क्वांटिटी चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितने एप्पल हम लोगों ने परचेज किए थे, 4 एप्पल, तो 4 बन गया क्या, QX, और 2 रुपी का एप्पल चल रहा था प्राइस इसका, तो मल्टीप्लाई बाय PX मतलब प्राइस ऑफ द एप्पल। उसी तरीके से फिर इसमें प्लस करेंगे हम, क्या प्लस करेंगे, क्वांटिटी कितनी थी, ये गुड वाई है, गुड वाई यानी ऑरेंज, ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी थी, 3 थी, तो फॉर्मूला में भी यही लिखा हुआ था कि PY है ना, PY का प्रोडक्ट, PY हमारा हो गया 3, यहाँ पे PY जो है यानी कि क्वांटिटी जो है वो 3 हो गई और PY जो है वो 4 हो गया, क्योंकि प्राइस क्या था वाई गुड का, PY लिखा है ना 4, तो PY 4 हो गया, क्वांटिटी कितनी थी, 3 हो गई थी। उसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वांटिटी यानी QX 2 PX प्लस 3 QY मल्टीप्लाई बाय 4 PY लिया, तो इनका अगर हम सम करेंगे तो ये टोटल किसके बराबर आया, M के बराबर आया।
ये बात समझ में आ रही है? ये सिंपल सी बात ये लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं इसी का, कि देखो यहाँ पे 8 क्वांटिटी है, QX कितना है? 8 है ना। QX अगर 8 है तो ये लिखा QX 8 और 8X की प्राइस कितनी है? 2 है, तो ये बन गया क्या? PX प्लस 1 है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए Q लिखते हैं और Y गुड की है तो QY हो गया। और क्वांटिटी 1 की ये जो ऑरेंज है, Y जो गुड है उसकी प्राइस कितनी है? 4 रुपये है, तो इसके लिए हम लिख देंगे PY। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरीके से हमारा यहाँ 20 आया है, इस 20 को हम डिनोट करते हैं M से। M का मतलब होता है कंज्यूमर्स की गिवन इनकम। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं गई हैं कि PX होता है प्राइस ऑफ गुड X, QX होता है क्वांटिटी ऑफ गुड X, PY होता है प्राइस ऑफ गुड Y, QY होता है क्वांटिटी ऑफ गुड Y, और M का मतलब होता है मनी इनकम। मनी इनकम हमारे एग्जाम्पल के केस में 20 रुपये था, तो M का मतलब क्या है? मनी इनकम। जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है? बजट लाइन इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम अपने गिवन इनकम में जो प्राइस और क्वांटिटी X की और प्राइस और क्वांटिटी Y की, यानी कि इन दोनों गुड के कॉम्बिनेशन को से जितना हम लोगों ने एक्सपेंड करके कंज्यूम किया है वो बन जाता है क्या? बजट लाइन। और इस इक्वेशन को लिख के दिखाएंगे तो ये बन जाएगा बजट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कभी एग्जाम में या टेस्ट में कि बजट लाइन इक्वेशन होता क्या है, तो हम उस तरीके से ये इक्वेशन लिख के दिखाएंगे और फिर इस इक्वेशन में PX क्या डिनोट करता है लिखेंगे, QX क्या डिनोट करता है, PY क्या करता है, QY का क्या मतलब होता है और M का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें लिख के बताने वाले हैं। ओके, सेम आगे आते हैं। अब इसमें एक और चीज है जिसे बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट जो है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बजट लाइन इक्वेशन पढ़ा सिमिलर वे में उसी तरीके से होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट। इसमें भी इक्वेशन अगर देखोगे तो ये लिखा है कि PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY, जो कि यहाँ पे भी ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़े थे। बट इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, बजट लाइन इक्वेशन और बजट कॉन्स्टेंट में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो इनका सम आएगा, ये जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, ये लेस देन या इक्वल टू होगा मनी इनकम से। ठीक है, बजट लाइन इक्वेशन में क्या होता है कि इन दोनों का सम जो है मनी इनकम के बराबर होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो जो टोटल हमारा मेरी जो ऑल मनी इनकम है उसके इक्वल होता है। लेकिन बजट कांस्टेंट में कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि मनी इनकम से लेस देन या इक्वल हो सकता है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये 20 रुपीज भी आ सकता है और 20 से लेस भी कुछ भी आ सकता है। 20 से लेस भी कुछ भी आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ 20 से लेस आने का कि अगर हम 14 रुपीज भी एक्सपेंड करेंगे, है ना, 14 रुपीज का भी खर्चा अगर कर रहे हैं, जैसे कि 3 एप्पल और 4 ऑरेंजेस लेके 14 रुपीज भी अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो भी क्या होगा, या 14 क्या 22 रुपीज भी कर रहे हैं तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कम पैसा कर रहे हैं, 20 रुपीज से कम पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो बजट कांस्टेंट में आती हैं। तो बजट कांस्टेंट कभी पूछता है तो बस उसमें बताएंगे क्या कि PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY, यहाँ इक्वल टू तो नहीं लिखना है, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू, या मतलब वो मनी इनकम के बराबर या उससे कम होगा। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी दिख रही है ना, ये हमारा टोटल खर्चा दिखाता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल स्पेंडिंग शो करता है, PX QX और PY QY का सम। ठीक है, हम लोगों ने या कंज्यूमर ने कितना टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया बंडल को परचेज करने के लिए, वो यहाँ इस इक्वेशन से पता चल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे क्या होता है, मनी इनकम के इक्वल होता है और यहाँ लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम होता है बजट कांस्टेंट में। कुछ फीचर्स हैं बजट लाइन से रिलेटेड, जो अभी हम लोगों ने बजट लाइन यहाँ पढ़ी, उसका टेबल पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। बजट लाइन से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि देखो
जिसे हम बोलेंगे अदर फीचर्स ऑफ रिलेटेड टू बजट लाइन। फर्स्ट फीचर यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हम लोगों ने देखा भी बजट लाइन क्या हो रहा था कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि ये कैसा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाता है। तो पहला ये हो गया। दूसरी बात ये कि इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट स्लोप इज कांस्टेंट। इसका जो स्लोप है बजट लाइन का, जो क्योंकि हम लोगों ने हमारी इनकम हर बार क्या रहेगी है, हमारी इनकम हर बार हम यहाँ पे 20 रुपीज ही खर्च कर रहे थे, तो एक कांस्टेंट एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन बनाती है। यही उसके बारे में लिखा है जो हमें यहाँ पे उसके ग्राफ में दिख रहा था। थर्ड पॉइंट है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है ना, मतलब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप दिख रहा है हमें, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, px अपॉन py, मतलब रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड। ये दोनों गुड के प्राइसेस का अगर हम रेशियो निकाल देंगे, यानी px अपॉन py कर देंगे, तो वो भी स्लोप ऑफ बजट लाइन उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, निकल जाएगा। और स्लोप ऑफ बजट लाइन को एक और नाम से बोला जाता है, कभी पूछ लिया, कभी इस तरीके से लिखा हुआ, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बोल दिया, ये कौन सा नया टर्म आ गया। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, बजट लाइन के स्लोप को मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी बोला जाता है, दैट इज शॉर्ट में अगर बात करेंगे तो MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अदर नेम कहीं लिखा रहेगा तो हमें समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बजट लाइन की बात कर रहा है। लास्ट फीचर में लिखा हुआ है कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। अब यहाँ पे लिखी है, जैसे हम लोग पीपीसी कर्व पढ़े थे, उसके अंदर ये भी पढ़े थे कि पीपीसी कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है। इन द सेम वे जो बजट लाइन कर्व है, ये बजट लाइन कर्व ये भी शिफ्ट किया जा सकता है, यानी उसको भी हम अलग अलग तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट होता है कि बजट लाइन कर्व को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है हम वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितने टर्म्स हम लोगों ने आज पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, J.R. हिक्स ने दिया था ये अप्रोच। उसमें बंडल क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन में कुछ एग्जाम्पल समझे थे, उसके बंडल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो समझे थे, और उसके अंदर अगर हम एक स्केड्यूल बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है बजट लाइन पे टोटल स्पेंडिंग की जाती है, यानी कि एग्जैक्टली मनी इनकम जो है 20 रुपीज किस तरीके से देखो स्पेंड किया गया और क्या क्या कॉम्बिनेशंस दिए गए थे। फिर इसी स्केड्यूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे बजट लाइन का, बजट लाइन बताएंगे कैसे बनती है। बजट लाइन की कुछ इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या होती है उसको लिख के बताएंगे, और उसके बाद बजट कांस्टेंट किस चीज़ को कहते हैं वो बताएंगे। और बजट लाइन जब हम लोगों ने बनाया था तो उसके कुछ फीचर्स निकल के आए थे, उन फीचर्स के बारे में भी यहाँ पे हम लोग लिख के प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है। फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। थैंक यू।